अंकिता की शादी को कुछ साल ही हुए थे। उसका पति अनुराग एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उनकी एक बेटी अनु थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक रोज हार्ट अटैक के कारण उसके पति की मौत हो गई। अपनी बेटी की परवरिश की खातिर उसने कंपनी वालों से अपने पति की जगह नौकरी की मांग की, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। मैडम, आपकी शिक्षा हमारी कंपनी के अनुसार मेल नहीं खाती, लेकिन आप जवान और दिखने में खूबसूरत हो, तो आप चाहो तो मेरी पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की जॉब कर सकती हो, और उसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रही है ना आप? अंकिता को उस मैनेजर का गंदा मकसद साफ नजर आ रहा था। वो चुपचाप वहां से चली गई। कुछ दिन तक अपनी बेटी के साथ वो किराए के घर में रही, लेकिन एक रोज किराया न भरने के कारण उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। अंकिता को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो अपनी बेटी को लेकर अपने मायके अजमेर आ गई। माँ, किराया न भर पाने के कारण मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। आप तो जानती हो, हमारा आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, भगवान ने बड़ा ही जुल्म ढाया है तेरे ऊपर, जो इतनी कम उम्र में ही तुझे विधवा कर दिया। अपनी ननद को बच्ची और सामान के साथ देख भाभी सुषमा का तो मुंह बन गया और वो अपने पति अशोक से जाकर कहने लगी, लो आ गई तुम्हारी बहन, और बोरिया बिस्तर भी साथ लाई है। लगता है यहीं बसने के इरादे से आई है यहाँ। हाँ, लेकिन अभी कुछ कह भी तो नहीं सकते। एक तो खुद के खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से अब इनके भी उठाओ। अंकिता ने उनकी बातें सुन ली और वो समझ गई कि उसका गुजारा यहाँ ज्यादा दिन नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं नौकरी की तलाश कर रही हूँ। ऐसे में अनु को कहाँ छोड़ती, इसलिए कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आ गई हूँ। जैसे ही नौकरी मिल जाएगी हम किराए का घर देख लेंगे। बेटी, मैं तो खुद ही तेरे भाई पर बोझ हूँ। तू तो जानती है, घर का खर्चा, बच्चे का खर्चा, मेरी दवाई पानी का खर्चा, इन सब में ही तो पूरी तनख्वाह चली जाती है। लेकिन ये घर तेरा भी है, तू भी यहाँ कुछ दिन रह सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अंकिता जानती थी कि माँ और भाई ये सब बाहरी मन से कह रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ तो खुद उसके भाई पर आश्रित थी और अब अंकिता भी उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अंकिता सारा दिन अपनी भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। दीदी, मैं सोनू को लेने जा रही हूँ, तब तक आप खाना बना लेना और कपड़े धो देना। ठीक है भाभी। माँ, मुझे भूख लगी है, खाने को दो ना। हाँ, जैसे यहाँ तो पेड़ पर पैसे लगे हैं कि तोड़े और जाकर राशन ले आए। अरे सारा दिन चढ़ती ही रहेगी क्या? जब खाने का वक्त होगा तभी खाना मिलेगा, समझी? बेचारी अनु रोते हुए कमरे में चली जाती है। अंकिता उसे चुप करवाती है और रात की बासी रोट से खाने को देती है। मुझे जल्द से जल्द अपने लिए नौकरी तलाश करनी होगी। अंकिता अपने लिए नौकरी तलाश करने लगती है। कुछ ही दिनों में उसे एक हॉस्पिटल में आया की नौकरी मिल जाती है, क्योंकि 12वीं से ऊपर तो अंकिता ने पढ़ाई ही नहीं की थी। उस नौकरी में वेतन तो ज्यादा नहीं था, लेकिन जितना था उसके लिए बहुत था। उस हॉस्पिटल की डॉक्टर मिसेस त्यागी बहुत अच्छी थी। अंकिता पूरी ईमानदारी से उसके यहाँ काम करती। एक रोज अंकिता ने डॉक्टर से कहा, मैडम, मुझे यहीं कमरा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं किसी महिला स्टाफ के साथ रूम शेयर कर लूंगी। ठीक है, तुम मेरे हॉस्पिटल के क्वार्टर में रह लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अब अंकिता अनु के साथ उस क्वार्टर में आकर रहने लगी, जिसका उसे कोई भाड़ा नहीं देना होता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर डॉक्टर त्यागी ने उससे कहा, अंकिता, तुम इतनी मेहनती हो, होनहार हो, तो तुम नर्सिंग का कोर्स क्यों नहीं कर लेती? इससे तुम्हें अच्छी खासी आमदनी होगी। देखो, तुम 12वीं पास हो और ये सब काम कर रही हो, जिससे तुम्हें आमदनी भी ज्यादा नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम नर्सिंग की तैयारी करो। डॉक्टर के समझाने पर अंकिता ने वैसा ही किया। वो अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल के क्वार्टर में रहने लगी। उसने अनु का भी स्कूल में दाखिला करवा दिया, साथ ही खुद भी नर्सिंग की तैयारी करने लगी। उसने अपना मंगलसूत्र बेचकर नर्सिंग का कोर्स पूरा किया और एक दिन वो उस हॉस्पिटल की सीनियर नर्स बन गई। अब उसकी सैलरी अच्छी हो गई, जिससे उसके बुरे दिन खत्म हो गए। अब वो अपनी बेटी को हर खुशी देती, उसे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम सब खिलाती। अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मढ़ देगी। चल निकल यहाँ से।
रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। ये ऐसे नहीं मानेगी, तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन पांचों को लेकर कहाँ जाऊं, मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी पांचों बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तू इन चारों का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना, मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अब तू इसका कौन है, जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहां से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ, पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और उसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी बाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो प्रभु, भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहां घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहां देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी पांचों बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी पांचों बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी, मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला
और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। कारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थीं। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं।